हेलो हेलो हेलो। आशा करता सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है विलास और आप लोग मुझे द ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं गोल्ड में क्या चल। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि गोल्ड फिलहाल कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है 3500 के ऊपर, अराउंड 3530 3531। गोल्ड ने ऑलमोस्ट हाई बनाया है 3549 या फोर, ये क्या है 4948 के आसपास। सो दिस इज द न्यू हाई मेड बाय द मार्केट एंड गोल्ड कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है 3500 के ऊपर, क्योंकि कल हम जब गोल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, गोल्ड यहाँ पे ट्रेड कर रहा था एंड हम समझ नहीं पा रहे थे कि गोल्ड फिर से क्या ऊपर की तरफ जाएगा या रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएगा, क्योंकि टेक्निकली कोई भी चार्ट हो हमेशा ऊपर नहीं जा सकता, उसे डिमांड एंड सप्लाई की वजह से नीचे आना होता है। अगर हम डेली चार्ट को देखें तो आप देख सकते हो आफ्टर सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल्स मार्केट अभी एकदम ऊपर है। ठीक है। तो ऑब्वियसली मार्केट को स्विंग हाई स्विंग लो फॉर्म करते हुए ही जाना है। तो अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को माने तो ऑब्वियसली थोड़ा रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे आना चाहिए। अगर हम आवरली चार्ट को देखें, मतलब 1 घंटे के चार्ट को देखें, तो हम इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो हायर हाइज हायर लोस है एंड फिलहाल मार्केट स्विंग हाई पे खड़ा है, तो ऑब्वियसली मार्केट को थोड़ा नीचे तो आना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन ये गोल है, किसी को नहीं पता गोल कब आएगा। हो सकता है अब और ऊपर जाए उसके बाद मार्केट नीचे आए। सो हमें थोड़ा संभल के रहना है, क्योंकि फिलहाल गोल जहां पे ट्रेड कर रहा है वो एक एकदम नया टेरिटरी है, मतलब एक नया जोन है, नया जगह है। तो किसी दुनिया में किसी को नहीं पता यहाँ पे क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, चार्ट जब ऐसे रहते हैं तो क्या होता है, इसको इनको थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं या आप उसका अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डेटा है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम देख सकते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। लेकिन जब एक एकदम नए जगह पे कोई मार्केट ट्रेड करता है तो हमारे पास कोई डेटा नहीं रहता, तो ऑब्वियसली हवा में तीर चला के तो फायदा नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमें सरवाइव करना है और पैसे बनाने हैं तो ऑब्वियसली आपको मार्केट के ट्रेंड को रेस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गोल ऊपर क्यों जा रहा है, क्यों बुलिश। आप देख सकते हो गोल एक्सटेंस रिकॉर्ड रन ऑन स्ट्रॉन्ग सेफ हेवन इनफ्लोस। सो गोल का जो सेफ हेवन डिमांड है वो बढ़ रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड है, बॉन्ड यील्ड्स, उसका जो इंटरेस्ट रेट है कि वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट्स लाइक जापान गवर्नमेंट, जापान का जो गवर्नमेंट है, यूएस का जो गवर्नमेंट है, वो और बोरो कर पैसा गहन, मतलब मार्केट से उठा रहे हैं। तो जब भी मार्केट से पैसा उठाते हैं अपने बॉन्ड को दे के, तो क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ता है। अगर आप हाई इंटरेस्ट दोगे तभी तो लोग खरीदेंगे ना। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है कि सरकार जब पैसा और ज्यादा बोरो करता है, तो मार्केट को लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। ओके, हो सकता है कि क्रैश आ सकता है एंड गोल्ड बीइंग अ सेफ हेवन एसेट हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। एंड फिलहाल वही सिचुएशन मार्केट में चल रहा है। ठीक है। एंड ये बोल पाना मुश्किल है कि हाँ, गोल्ड कहाँ पे जाके रुकेगा, क्योंकि ओके ये किसी को नहीं पता। ठीक है। लेकिन एज अ ट्रेडर ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे पोजीशन बन सकता है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट बुलिश है, तो ऐसे सिचुएशन में किसी को नहीं पता कब मार्केट में रिवर्सल आएगा। अगर न्यूज़ के साथ टच में रहोगे तो आपको शायद ओके आप अनुमान लगा अगर कोई न्यूज़ आए तो। लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट इज बुलिश। सो मार्केट के ट्रेंड को रेस्पेक्ट करते हुए हमें बाई साइड पे ही रहना चाहिए, वो हमारे लिए सेफ होगा। सो इस वक्त हमारे सामने जो सबसे अच्छा लेवल है वो है 3500 3500 आप जो यहाँ पे बॉक्स देख रहे हो, ये हमारे लिए बेस्ट लेवल है, क्योंकि 3500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड नंबर है। उसके साथ ही साथ आप देख सकते हो जो पिछला रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस था ना, वो याद है, जो रेजिस्टेंस वो सपोर्ट का काम करेगा। सो 3500 3508 इज अ लेवल जहाँ पे हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे ड्रॉप किया, ऑब्जर्व द मार्केट अराउंड दिस एरिया, होपफुली मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम कम रहा तो शायद मार्केट को यहाँ पे आने में तकलीफ हो, क्योंकि ये थोड़ा दूर है। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, हम इमीडिएट सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3515 से लेके 14, 14 से 15, ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, लेकिन फिलहाल मार्केट का जो कंडीशन है ओके, कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पे भी एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब गोल के चार्ट पे हमारे पास दो लेवल है, 3500 जो सबसे स्ट्रॉन्ग है लेकिन थोड़ा दूर है, एंड इमीडिएट पे 15 से लेके 14 के आसपास।
मार्केट जहाँ पे सपोर्ट लेगा हम वहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये गोल है, गोल में कुछ भी हो सकता है, तो हम सब ने देखा है हमेशा। तो इन केस अगर मार्केट ड्रॉप करता है, क्रैश करता है, तो यहाँ पे हम अगला सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 348586 के आसपास, लेकिन चांस काफ़ी कम है कि मार्केट 8586 के आसपास आएगा। ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो हम 50 के ऊपर 3550 के ऊपर बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो हम इसके ऊपर बाय भी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ पे है भगवान जाने, अल्लाह जाने, किसी को नहीं पता, लेकिन स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट। अगर मैं बाय करूंगा तो मैं अराउंड 75-80 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ठीक है। एंड जब आप बाय करोगे थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि मार्केट एकदम स्विंग हाई पे है, तो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। अगर आप देखते हो कि मार्केट कॉन्सोलिडेट कर रहा है उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है, देन गो फॉर अ बाय अबव 3550। इनिशियली छोटे लॉट के साथ ट्रेड कीजिए तो वही बेहतर होगा। अगर आप देखते हो कि मार्केट सही में बड़े बड़े कैंडल्स के साथ वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है, तब आप अपने यूजुअल लॉट साइज के साथ एंटर कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मार्केट स्विंग हाई पे है, तो आपको थोड़ा केयरफुल यहाँ पे रहना पड़ेगा। ठीक है। और एक्सेस के इशू के बाद ये सवाल मुझसे काफ़ी पूछा जाता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पे ओपन करना चाहिए अभी। तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हो। पहला ऑप्शन है वेंटेज। ओके, वेंटेज एक ग्लोबल ब्रांड है, आप सबको पता ही है, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरा है आपका स्टार ट्रेडर, जिसके बारे में मैं बहुत दिनों से हमेशा अपने साथ मेरे मुंह से सुना। स्टार ट्रेडर दोनों ही ओके सेफ्टी वाइज टॉप नॉच कंपनीज है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर लाइसेंसेस और रेगुलेशन की माने, स्टार ट्रेडर हो सकता है आपने नाम इतना सुना नहीं होगा वेंटेज के जैसा, लेकिन स्टार ट्रेडर इज बेटर। एंड इन कंपैरिजन ओके, अगर हम स्प्रेड देखें, जो स्प्रेड होता है ना गोल्ड में, तो स्प्रेड गोल्ड में आपको 17 से 18 तक का मिलेगा, और वेंटेज में आपको स्प्रेड मिलेगा 22 के आसपास। अगर आपको स्वैप अकाउंट चाहिए, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, तो अगर आप पोजीशन होल्ड करते हो, तो ऑब्वियसली स्वैप चार्जेस आपको पे करना पसंद नहीं होगा ब्रोकर को। स्टार में आपको लाइफ टाइम स्वैप फ्री अकाउंट मिलेगा गोल्ड और करेंसीज में, और वेंटेज में आपको स्वैप फ्री अकाउंट के लिए $1000 का मिनिमम डिपॉजिट चाहिए। सो मेरे ख्याल से दीज आर द टू बेस्ट ऑप्शंस फिलहाल इंडिया में जो आप कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप हमारे रेफरल से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आप बस ओपन अकाउंट करना, अगर आप हमारे रेफरल से ज्वाइन करते हैं हमारे वेबसाइट से जाके, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो प्रीमियम कम्युनिटी है, उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको रेगुलर मार्केट अपडेट्स एनालिसिस वगैरह होता है, लाइव सेशंस वगैरह होते हैं। सो अगर आपको सीखना है, जानना है मार्केट के विषय में, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो चलिए, हाँ, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।